आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम अकीदत और मोहब्बत से पेश करने के बाद अज़ीज़ुल क़द्र वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम सामाईन, आज का पुरमसर्रत दिन बरमौका ईद उल फित्र और बड़ी बाबरकत और ईमान फरोज़ घड़ियाँ हैं। जुमातुल मुबारक और उसके साथ साथ ईद उल फित्र का दूसरा योम मनाया जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकीज़ा माहौल के सदक़े और इन बाबरकत घड़ियों के सदक़े हमारा खातिमा ईमान पे फरमा दे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कि ताकीक वो बंदा कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने नफ्स को सुथरा किया। वज़का रस्मा रब्बिही, और अपने रब के जिक्र की मालाएं जपता रहा, अपने रब का जिक्र करता रहा। फसल्ला, और फिर नमाज कायम की। ईद उल फित्र का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शाना नबुव्वत से बाहर निकलते हैं तो देखा एक छोटा सा बच्चा गली के एक कोने में दीवार के साथ लगा हुआ है और ज़ारों की तार रो रहा है। आप तो यतीमों के वाली हैं, गरीबों के मलजाओ माँ हैं, यतीमों के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, यतीमों के साथ उल्फत और प्यार से पेश आने वाले हैं। आप तो उनके आका और मौला हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे को देखा जो गली में एक दीवार के साथ लग के रो रहा है। आका करीम ने करीब जाके पूछा कि बच्चे क्या हुआ है? आज हर तरफ खुशियों का आलम है, आज तो हर बंदा मुसर्रत के साथ झूम रहा है, आज तो खुशियों का समा है। ए बच्चे तुझे क्या मसला है, तू क्यों रो रहा है? वो बच्चा रोता हुआ कहता है, या रसूल अल्लाह मैं यतीम हूं। आज खुशियों का समा हर घर में है, आज हर तरफ खुशियों का समा है। आज बच्चे ईदगाह की तरफ जाएंगे, अपने बाबा की उंगली को पकड़ के जाएंगे। मैं किसकी उंगली को पकड़ के जाऊंगा? मैं इस वजह से रो रहा हूं। आका करीम ने अपना शफकत वाला हाथ उसके सर पे रखा और अपनी उंगली उसके हाथ में दी और ईदगाह की तरफ जाने की बजाय घर ले आए। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको कहा कि इस बच्चे को नहलाओ और साफ सुथरे कपड़े पहनाओ। जब नहा के फारिग हुआ, साफ सुथरे कपड़े पहने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं और जाते हुए कह रहे हैं, जिसका कोई वाली नहीं मैं मोहम्मद उसका वाली, जिसको कोई पूछने वाला नहीं मैं मोहम्मद उसकी निगहबानी करूंगा, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं मैं मोहम्मद उसको पूछूंगा। आज देख लें कि ईद उल फित्र के पुरमुसर्रत मौका पे हम देखें कि हमने कितने गरीबों और यतीमों के सरों पे हाथ रखा है। यतीम के सर पे हाथ रखने के हवाले से हदीस पाक आती है, आका ने इरशाद फरमाया कि यतीम के सर पे जो बंदा हाथ रखता है, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उस बंदे के उतने गुनाह माफ कर देता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी गरीबों के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे, यतीमों के साथ बड़ा सुलूक, बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार था। ईद का समा है, कोई गरीब आपकी नगरी में आ गया, बच्चा था, भीख मांगने वाला था,
आपकी नगरी में आ गया तो आप पूछने लगे कि आज हर तरफ खुशियों का समा है, तू भी जाके घर में खुशियां मना। तो वो गरीब और यतीम कहने लगा कि मैं तो यतीम हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, आज भीख ना मांगू तो क्या करूं। आपने भी अपना शफकत वाला हाथ रखा और कहा कि आज मैंने हुजूर की सुन्नत को अदा किया है। आज हम देखें कि हम हुजूर की कितनी सुन्नत को अदा करते हैं। क्या हम किसी गरीब के सर पे हाथ रखते हैं, किसी यतीम को पूछते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं? किसी यतीम को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को पूछना। फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, यही तज़किया नफ्स है कि जब इंसान बड़ा हो और छोटे पे शफकत वाला हाथ रखे, यतीम के सर पे हाथ रखे, तो उसके दिल में उकताहट महसूस ना हो कि ये गंदा है, ये परागंदा हाल है, ये यतीम है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। कहा कि यही तज़किया नफ्स है। जब बड़ा आदमी छोटे यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखेगा, अल्लाह उसको भी उतना सवाब अता फरमाएगा और उसके घर वालों को भी उतना सवाब अता फरमाएगा। यानी जो बंदा यतीम के सर पे हाथ रखता है, जो बंदा गरीब के सर पे हाथ रखता है, जो बंदा गरीब की पुरस्तश करता है, उसको पूछता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को भी सवाब अता फरमाता है और उसके घर में खास रहमतों का नुज़ूल होता है। फरमाया वज़ा का रस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का जिक्र कर, उसके नाम की मालाएं जब हमने पूरा माह रमज़ानुल मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गुजारा है और हमने जितना हो सका गुनाहों से हम बचे और हमने नेकियों का हुक्म दिया, गुनाहों से बचते रहे और फिर अपने खास बात अपने नफ्स पे काबू रखा हमने। और ये अल्लाह के खास फजल और खास रहमत से होता है। माह मुकद्दस का सयाम अपनी पूरी आबोताब के साथ गुजर गया है और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में 12 मरतबा हमें ऐसी खुशियाँ अता फरमाए कि हम इस माह मुकद्दस को देखें। बड़ी अजमतों वाला, बड़ी रिफातों वाला, बड़ी बुलंदियों वाला ये माह मुकद्दस है। और फिर ये जो रातें आई हैं, ये जिसको हम चांद रात कहते हैं, और उसके बाद आने वाला दिन जो होता है ईद उल फित्र का, हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चांद रात हम ज़ाया करके गुजार देते हैं, गलियों में, बाजारों में, कूचों में हम बिल्कुल ज़ाया कर देते हैं। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब चांद रात आती है तो अल्लाह के खास फरिश्ते, एक है अमूमी फरिश्ते जो, एक है अल्लाह के खास फरिश्ते जो अल्लाह के खास कुरब में रहते हैं। फरमाया अल्लाह के खास फरिश्ते आसमान दुनिया से जमीन पे आ जाते हैं और उनके हाथों में रजिस्टर्ड होते हैं और वो हर बंदे को देखते हैं और पहचानते हैं और उनका नाम अपने रजिस्टरों पे दर्ज कर लेते हैं और फिर वापस रब की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं मौला फुला फुला बंदा अपना वक्त जाया कर रहा था, वो गली कूचों में घूम रहा था और फरमाया कि फुला बंदा खास तेरी रजा के लिए तेरे घर में आया हुआ था। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, मैंने उस बंदे की बख्शिश और मगफिरत कर दी है। तो जो ये जो खास रातें हम पे साए फिगर हुई हैं, इन खास रातों की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बिलखुसूस आने वाले दिन और आज का जुम्मतुल मुबारक, इस दिन के सदके हम सब हाजिरीन के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा साल भी हमें ये देखना नसीब फरमाए और बिलखुसूस हमें माह सयाम की बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।